एक ही उपाय, दूसरा है नहीं। खुलासा करते हैं हम कि एक उपाय, हाँ एक उपाय दूसरा कहा है प्रवचन सार में। आगम क्या स्वलक्ष्य अभ्यास करना एक दूसरा उपाय ऐसा दिया है पंडित जी। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार पहली 52 गाथा है ना, उसमें दिया है। हाँ ये गाथा में दिया है। तेरे आ उपाय है, दूसरा आ उपाय, स्वलक्ष्य आगम का अभ्यास करना। नो तुम दूसरा करना। दूसरा राग से होता है, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है। मैं दो बातों की तुलना कर रहा हूं, जयचंद जी छावड़ा का 12वीं गाथा का भावार्थ और वो गुरुदेव श्री ने जो परमात्म प्रकाश में से बताया कि शुद्ध निर्मल भावों से ही उपादेयपना होता है। ठीक यही भाव मुझे, जो एक पुराना विनय पाठ है, शायद नाथूराम जी का है, काफ़ी लंबा है ना, उसमें आता है, मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेद ने और न कोई उपाव। बचपन से ही जब से मैं गुरुदेव के परिचय में आया और ये पंक्तियां पढ़ता था, तो मुझे यही बात ख्याल में आती थी जो परमात्म प्रकाश में अभी चल रही है। कौन सी? निर्मल भाव, यानी वीतराग परिणाम प्रकट हो, वही जिन देव की सच्ची वंदना, सच्ची स्तुति, सच्ची पूजा वही है। 31वीं गाथा वाली निश्चय पूजा, 31, 32, 33 वाली ख्याल में आया ना। लेकिन हम तो बाएं क्रिया में जय जय नाथ परम गुरु हो नाचने लगे, गाने लगे, बहुत तेज संगीत बजाने लगे, और हम सोचेंगे पूजा हो गई, भक्ति हो गई, तो उसका भ्रम तोड़ा है। निर्मल भाव से ही जिन देव की पूजा होती है। आप कह सकते हो कि ये अर्थ क्यों निकाला आपने, ये तो मनमाना अर्थ है। दूसरी पंक्ति में लिखा है ना, कर्म बंध के छेदने, तो कर्म बंध के छेदने के लिए यानी मुक्ति के लिए निर्मल भाव ही उपादेय है, और कोई उपाय दूसरा है नहीं। दूसरे उपाय की चर्चा भी आ गई थी। दूसरे उपाय की पंडित धन्नालाल जी बीच में बहुत बोलते थे कि कोई और भी उपाय है कि नहीं है। पहले तो गुरुदेव ने कहा नहीं, मोक्ष मार्ग का एक ही उपाय। बोले हाँ, दूसरा उपाय भी कहा है, स्वलक्ष्य से आगम अभ्यास करना। अभी स्वलक्ष्य जब हम करेंगे तो क्या हमारी दृष्टि या हमारा उपयोग शास्त्र में रहेगा कि आत्मा में रहेगा? शास्त्र अभ्यास तो पर लक्ष्य है, उसी में गुरुदेव श्री ने कह दिया दिव्य ध्वनि से भी ज्ञान नहीं होता, कह दिया ना। और शास्त्र अभ्यास तो पर लक्ष्य है। और पद्मनंदी पंचविंशति का कहा तो टोडरमल जी ने लिखा है, शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है, अब इधर कहते स्वलक्ष्य से आगम अभ्यास करना। तो वहाँ सावधानी से सुनना भैया, वो स्वलक्ष्य का अर्थ कर रहा हूँ मैं। वहाँ लक्ष्य माने उद्देश्य है हमारा। क्या? टोडरमल जी ने लिखा है, ज्ञानाभ्यास तो अपने हित के लिए किया जाता है, दूसरा कोई माने चाहे न माने, सुने चाहे न सुने, तो खेद क्यों करना। दूसरा अगर रुचि से सुने तो सुना देना, नहीं तो ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। तो स्वलक्ष्य माने आत्महित के प्रयोजन से, एक बात। दूसरा स्वलक्ष्य का ये अर्थ है, उसका नेगेटिव तो ये है कि हम दूसरों को सुनाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सब जगह प्रसिद्ध हो जाएं, बड़े विद्वान बन जाएं, इत्यादि इत्यादि। अगर वो लक्ष्य हुआ तो सच में पुण्यबंदी भी नहीं होता। अगर हमारे अंदर शास्त्र अभ्यास के पीछे कोई भी धार्मिक दान हो, पूजा हो, भक्ति हो, तीर्थ यात्रा हो, अगर किसी को दिखाने के लिए हम करते हैं तो पुण्यबंदी भी नहीं होता। अब उसमें से आत्महित का प्रयोजन दृष्टि में रखकर अभ्यास करना, तो चारों अनुयोगों में से वीतरागता निकालना।
ये स्वलक्ष्य का ये मतलब है।